नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए, जो कि CUET में इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथ साथ आपके UP TGT एंड PGT एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर जो आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल इनकम, तीसरा ऑप्शन आपका स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी, ये सारे जो ऑप्शन आपके करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी, यानी ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है, यानी हम नंबर्स में बता सकते हैं कि हमारे देश में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, जबकि डेवलपमेंट जो है काफ़ी लंबा चलता है। ठीक है, ये आपका क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाई, किससे हम बता सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी, दूसरा चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एंड तीसरा ऑप्शन आपका बोथ एंड नॉन ऑफ, चौथा ऑप्शन आपका नॉन ऑफ द अबव। तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है बता सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए इकोनॉमी में, या फिर हमारा चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो जाए, तो हमारा जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। अंडर डेवलपमेंट हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम हमारी क्या होती है, तो GDP जो है आपका GDP, पर कैपिटा इनकम जो है GDP डिवाइडेड बाय आपकी टोटल पॉपुलेशन कर देते हैं, तो हमारी पर कैपिटा इनकम आती है। नेशनल इनकम क्या होता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आपका नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका बी है। नेक्स्ट हमारा विच आर द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन करेक्ट है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें जब इम्प्रूव कर जाए तो हमारे देश में जो है आपका आर्थिक विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड एज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ट्रू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बताने वाला जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, जो हमारे रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका, याद रखिएगा कि आपका ट्रू इंडेक्स होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़, तो यहाँ पर याद आपका कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी नैरो कंसेप्ट है, जबकि आपका याद रखिएगा कि डेवलपमेंट, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वाइडर कंसेप्ट है यहाँ पर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो आपका नैरो कंसेप्ट होता है, किसके कंपैरेटिवली, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अपेक्षा। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो यहाँ पर आपका कौन सा जो है नहीं इंडिकेटर आपके इकोनॉमिक अंडर डेवलप्ड कंट्री से। तो यहाँ पर जो है लो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ये हमारा जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का वो नहीं है, आपका इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, तो अगर और ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम की बात की जा रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है। हाई डेथ रेट होता है, हाई इलिटरेसी होती है, पर आपका जो है लो प्रोपोर्शन लेबर फोर्स इन प्राइमरी सेक्टर होगा, तो ये कोई मतलब इंडिकेटर आपका नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन इकोनॉमी मेनली डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा कि रेट ऑफ ग्रोथ इन लेबर फोर्स, प्रोपोर्शन नेशनल इनकम जो है आपका सेव एंड इन्वेस्टेड, ये भी होगा, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होगा, तो हमारा आर्थिक विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ विच आर नॉन इकोनॉमिक सेक्टर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फेवरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है, ये क्या होता है, फेवरेबल लेजिस्लेशन अगर हो जाए तो हमारा डिटरमिनेंट होता है ग्रोथ का इन नॉन इकोनॉमिक सेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। बिसाइड्स इंक्रीज इन आउटपुट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न विद, किससे आपका कंसर्न करता है। तो याद रखिएगा कि इनपुट विथ इफिशियंसी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लाइफ सस्टेनेंस एंड सेल्फ स्टीम, फ्रीडम वांट, इग्नोरेंस, है ना, ये सारी चीज़ों से आपका डील करता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मेजर्ड बाई, वेरी इंपॉर्टेंट, किससे मेज़र किया जाता है आपके, तो GDP से जो है हमारा मेजर किया जाता है। एंड GDP मतलब आपका क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी इन अ ईयर, तो ये हमारा क्या कहलाता है, GDP कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी सीन बाई आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ,
तो किसके द्वारा जब हम बताएंगे कि हमारा आउटवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, अगर वो आपका आउटवर्ड शिफ्ट कर जाए, आपको पता है कि पीपीसी इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, अगर आपका इधर आउटवर्ड शिफ्ट कर जाए यानी राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाए, तो ये हमें पता चलता है कि हमारा ग्रोथ जो है हो रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ, किसके बारे में स्टडी करता है, तो याद रखिएगा कि एलिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, या फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डेवलपिंग इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ गुड डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज़ द, आपका क्या सबसे अच्छा डेफिनेशन है, तो याद रखिएगा कि एलिमिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी यहाँ पर होती है, जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, फुलफिलमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें आपकी किस में होती है, आपके मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट में होती है। तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स मस्ट बी स्कोप वाइडर देन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, बिकॉज, क्यों ज़्यादा इसका जो है आपका स्कोप है, बिकॉज ये क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन टू नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन करती है, इस वजह से इसका ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया डेराइव फ्रॉम, तो हमने कहाँ से लिया है, जो प्लानिंग का कंसेप्ट है वो रशिया से लिया है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू, हम किसको जो है हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज इन आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमारा डेवलपमेंट है, हम मतलब डेवलपमेंट का के अंदर ही आपका ग्रोथ आता है, ठीक है, और फिर हम आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर को भी चेंज करेंगे, तो सारी चीज़ें जो है आपके डेवलपमेंट में आ जाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम याद रखिएगा कि ग्रोथ करेंगे प्लस स्ट्रक्चरल एंड क्वालिटेटिव भी चेंज करेंगे, ना कि क्वांटिटेटिव चेंज तो सिर्फ आपके ग्रोथ में आता है, पर क्वालिटेटिव चेंज करेंगे तो वो हमारे किस में आ जाएगा, आपके डेवलपमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इन द रिकार्डियन स्कीम ऑफ थिंग सेविंग आर प्रोवाइडेड बाय, तो किसके द्वारा सेविंग प्रोवाइड किया जाता है, आपके जो है रिकार्डियन के द्वारा कहा गया है, ये कैपिटलिस्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू विथ अ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ, कौन सा नहीं है इसमें करेक्ट, यहाँ पर नहीं वाला पूछा है, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रॉफिट टेंड्स टू जो है राइज, ये वाला आपका कंसेप्ट नहीं कहा गया, जबकि रेंट टेंड टू राइज ये कहता है, ठीक है, स्कारसिटी के हिसाब से बात करता है, मनी वेज टेंड्स टू राइज, प्रॉफिट वेज टेंड्स टू फॉल, ये बोलता है, ना कि राइज बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट असम्पशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी, कौन सा यहाँ पर रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ का जो है असम्पशन नहीं है, तो यहाँ पर रियल जो है राइजिंग रियल वेज, इसकी जो है बात नहीं करता है, ठीक है, आपका रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है, ऑपरेशन इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये भी करता है, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करता है। रिकार्डियन बिल्ड्स द थ्योरी अराउंड, किसके थ्रू उनका राउंड जो है करता है थ्योरी, आपका वेज। इन द रिकार्डियन सिस्टम द क्रूशल रोल ऑफ डेवलपमेंट वॉज असाइंड टू, किसको क्रूशल रोल दिया जाता है, आपके प्रॉफिट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओके, यहाँ पर क्रूशल रोल जो है प्रॉफिट को दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वॉज यूजेज द डिस्टिंक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पर जो है आपके हैरोल्ड डोमर मॉडल में हम जो है क्या कर देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ देखते हैं, ठीक है, ठीक है, हैरोल्ड मॉडल में, ना कि डोमर मॉडल में, ठीक है, डोमर मॉडल अलग है आपका, हैरोल्ड मॉडल आपका अलग है। तो यहाँ पर हमने दिखा है 3 डिस्टिंक्ट कंसेप्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इसमें एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ है ना, इसी में जो है नाइफ एज इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हम देखते हैं, तो आप लोग वो कवर कर लीजिएगा। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ रिलेवेंस फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज टुडे बिकॉज इट लेज एम्फेसिस ऑन, किसके बारे में एम्फेसिस करती है, तो याद रखिएगा नीड्स फॉर द फेवरेबल इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल इनिशिएटिव ये भी करती है, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन ये सारी चीज़ें करती है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विच ग्रोथ मॉडल इंस्पायर्स यूज़ ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशो डेवलपमेंट प्लानिंग, याद रखिएगा कि कैपिटल आउटपुट रेशो की बात कौन करता है, आपके हैरोल्ड डोमर मॉडल में बात किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल मेक्स असम्पशन ऑफ कांस्टेंट सेविंग इनकम रेशियो, कांस्टेंट सेविंग इनकम रेशियो जो है आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल में ही हम लेते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। हैरोल्ड डोमर मॉडल इज़ द वन ऑफ द वेल known model of growth which of 2 author of this model wrote
अर्लियर एंड विच ईयर, किस साल में आपका लिखा गया? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है हेरोड ने आपका 1939 में इसको लिखा है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज, तो ये कैसा है, अभी अब जस्ट हमने इसको किया है, तो ये नैरो कंसेप्ट है आपके डेवलपमेंट से, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैपन्स नेसेसरली इफ़, जब आपका कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी होगा तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंसिस्टेंट विद एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि देयर इज़ नो लिमिटेड टू ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है देयर इज़ नो, यहाँ पर हो चुका है द कार्ल मार्क्स आइडियाज़ अबाउट डेवलपमेंट थ्योरीज आर अवेलेबल इन, तो याद रखिएगा कि जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है वो कहाँ है, कौन से दिया गया है, किस में दिया गया है, कौन सी बुक है? तो उनकी ये तो पहली बात तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डास कैपिटल है ना, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो है कार्ल मार्क्स डेवलपमेंट की थ्योरीज की बात करते हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है सैम पीटर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट मैक्सिमाइज स्ट्रेस हैज़ लेड ऑन, किसके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करता है सैम पीटर? वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है। विच सेक्टर हैज़ एम्फसाइज मोस्ट बाय रिकार्डो इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, किस पे फोकस ज़्यादा करता है आपका रिकार्डो? तो जो है एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिकार्डो वुड फॉर्म अ बॉटल नेक इन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कौन सा आपका बॉटल नेक क्रिएट करता है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में? तो शॉर्टेज ऑफ लैंड, यानी स्कार्सिटी ऑफ लैंड जो है क्रिएट करता है बॉटल नेक इन इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकंसिस्टेंट विद सैम पीटर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा द कोर्स ऑफ ग्रोथ इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ये जो है आपका इनकंसिस्टेंट है इस फॉलोइंग में, इस जो है इसमें थ्योरी में। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू द सैम पीटर मॉडल इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर गेट नेसेसरी फाइनेंस फ्रॉम, किससे जो है पाता है आपका? याद रखिएगा कि बैंक क्रेडिट से। सैम पीटर की थ्योरी में बेसिकली इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो इनोवेशन करेगा वो जो है मार्केट को कैप्चर कर लेगा ना, ये सारी चीज़ें, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, वो बैंक क्रेडिट की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन बाई सेंट्रल प्लेस ऑफ सैम पीटर इन द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, तो रोल ऑफ इनोवेशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करता है आपका सैम पीटर, यानी रोल ऑफ इनोवेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द सैम पीटर थ्योरी। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ डास कैपिटल कार्ल मार्क्स पब्लिश कब करते हैं इसको? तो 1867 में डास कैपिटल को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मिडाल बुल्ड्स हिज थ्योरी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अराउंड आइडिया ऑफ, किसके अराउंड इनका आइडिया जो चलता रहता है? तो रीजनल इनइक्वालिटी नेशनल प्लान एंड रीजनल इनइक्वालिटीज इंटरनेशनल प्लान, ये दोनों जो है आपके मृणाल के इसमें जो है थ्योरी में चलता रहता है। द कंसेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बहुत सारे पेपर में आया हुआ है, नरकशी के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ सर्कुलर एंड cumulative caution which explain the perpetuations of underdevelopment through growing inequality between developed and the undeveloped country, याद रखिएगा कि गुनर एंड मिडाल के मॉडल में है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच रीजन द बिग पुश स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट फॉर्मुलेटेड, किसके कौन से वाले रीजन में ये किया गया था? तो याद रखिएगा कि बिग पुश थ्योरी किसकी है? रोस्टन एंड रोडान की है, ये आपके ईस्टर्न यूरोप में किया गया था। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कौन सा आपका अंडर डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, जो कि नरकशी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है हु फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन, कौन सा कमीशन जो है पॉवर्टी लाइन फिक्स करता है? तो याद रखिएगा कि प्लानिंग कमीशन ये फिक्स करती है। ये वाला स्टेटमेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है 47 द बेसिक लॉजिक बिहाइंड बिग पुश स्ट्रैटेजी, ये क्यों हो रहा है बिग पुश? तो हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से हो रहा है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका बी है, ठीक है। अंडर बिग पुश स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट लार्ज इन्वेस्टमेंट आर टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स, किसकी तरफ करता है? आपके इंडस्ट्री की तरफ, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द डिवीज़न ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज़ लिमिटेड बाई, किससे आपका लिमिटेड कर दिया जाता है डिवीज़न ऑफ लेबर को? तो याद रखिएगा कि एक्सटेंट ऑफ मार्केट एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबिलिटी, इसकी वजह से कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है द बिग पुश स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट एडवोकेटेड बाई, किसके द्वारा किया गया था? तो रोस्टन एंड रोडान के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। हु गिव्स द बिग पुश थ्योरी, अभी मैंने बताया था रोस्टन एंड रोडान के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। डेवलपमेंट
विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ये किसके द्वारा दिया गया है आपके, याद रखिएगा कि लेविस के द्वारा दिया गया है। आइडेंटिफाई द इकोनॉमिस्ट हु एडवोकेट द रूलिंग प्लान फॉर डेवलपिंग जो है आपके कंट्रीज़ के लिए, तो याद रखिएगा कि गुनर एंड मिनराल के द्वारा ही किया गया है, तो ऑप्शन जो करेक्ट है आपका सी है। ठीक है, मतलब ये रूलिंग प्लान को डेवलपिंग इकोनॉमी में फर्स्ट टाइम एडवोकेट करते हैं। तो कब दिया गया था, ये कौन थे आपके गुनर एंड मिनराल, तो इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1974 में। ये कौन थे आपके, स्वीडिश थे। ठीक है, स्वीडिश आपके थे। हाउ मच पॉपुलेशन इन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, लगभग कितनी जो है जनता आपके पॉवर्टी के नीचे रह रही है, आपकी 26%। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मेज़र करती है, हमारे इंक्रीज़ इन आउटपुट, हमारा इंक्रीज़ इन आउटपुट कितना बढ़ रहा है, ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है। ठीक है, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री इज़, क्या है आपका, तो बेसिक कंसेप्ट आपका है लो इनकम पॉवर्टी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू लेविस मॉडल द डुअल इकोनॉमी ग्रोज ओनली व्हेन, कब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर द मॉडर्न सेक्टर इंक्रीज इट्स आउटपुट शेयर रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल सेक्टर। ठीक है, ये आपके लेविस के अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की बात किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मॉडर्न सेक्टर इंक्रीजेज इट्स आउटपुट शेयर रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल सेक्टर। ठीक है, ये कहाँ पर बोलता है, द लो पर कैपिटा इनकम क्रिएट्स लो सेविंग एंड कीप इनकम इन लो। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है, क्योंकि मॉडर्न सेक्टर में हम क्या देखते हैं, इंक्रीज इन आउटपुट शेयर रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल सेक्टर। इसमें क्या होता है, लो पर कैपिटा इनकम क्रिएट करती है लो सेविंग, एंड लो सेविंग की वजह से हमारा इनकम भी लो होता है, जिससे विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है द लो पर नेक्स्ट हमारा है बुक कैपिटल एंड ग्रोथ, किसकी बुक है, याद रखिएगा कि कैपिटल एंड ग्रोथ जो है बुक आपकी है हिग्स की। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। SEZ ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन जनवरी 2017 बाई, किसके द्वारा किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंडियन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो आपका याद रखिएगा कि कंडाला जो है आपका पहला इकोनॉमिक जोन था, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द सप्लाई साइड ऑफ विशेष सर्कल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज ऑफ, क्यों पुअर रह जाती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इट वॉज प्रीवियसली टू पुअर एंड सेव एंड इन्वेस्ट, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रीवियसली पुअर थी और क्योंकि वहाँ पर लोग सेव करते इन्वेस्ट करते, इस वजह से ये पुअर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है द सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज कॉल्ड बाई इट्स एडवोकेट, तो किस चीज़ की बात करते हैं यहाँ पर, बैलेंस ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, बैलेंस ग्रोथ किसके द्वारा दिया गया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रोस्टिन रोडान मेजर इंडिविजुअलिटी इज़, तो वहाँ पर किसकी बात करते हैं, कौन सी इंडिविजुअल की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि पीपल वॉन्ट्स हायर इनकम एंड मोर कंज्यूमर गुड, वो क्या चाहते हैं, आपका हायर इनकम एंड मोर कंज्यूमर गुड चाहते हैं। द गोल्डन रूल सेविंग रेट इज़ द रेट ऑफ सेविंग दैट, क्या कहता है ये आपका, मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ लॉन्ग रन कंजप्शन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज आर रिलेवेंट फॉर विच काइंड ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी, तो अनबैलेंस ग्रोथ के लिए बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज की बात की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। नेक्स्ट हमारा है टू इकोनॉमिस्ट हैव बीन पॉपुलरली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट विद सरप्लस लेबर हाइपोथेसिस, वन इज़ नरकसे, दूसरे कौन है आपके, तो याद रखिएगा ड्यूजनबरी का कंसेप्ट आपका जो दिया गया था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारा द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़, कैसा है, ये बार बार आ चुका है, नैरो कंसेप्ट है। ठीक है, इसको मैं फिर से नहीं बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है टू अचीव फुल इकोनॉमिक ग्रोथ माल्थस लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू आर नरकसे द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इन कंटेक्स्ट टू अंडर डेवलप इकोनॉमी इज लिमिटेड मेनली बाई, किसके द्वारा जो है लिमिटेड किया जाता है, आपके साइज ऑफ मार्केट। ठीक है, नरकसे के द्वारा कहा जाता है कि इंड्यूसमेंट इन टू इन्वेस्टमेंट इज कंटेक्स्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज लिमिटेड मेनली बाय साइज ऑफ मार्केट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इफ़ वी इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तभी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हेन इकोनॉमीज प्रोड्यूस मोर आउटपुट पर कैपिटल द इकोनॉमी इज सेट टू हैविंग, क्या करेगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है,
ना ही आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ना ही इन्फ्लेशन, ना ही इकोनॉमिक प्लानिंग। बाई ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी कैन बी स्पीडेड अप, क्या करता है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करता है हमारा ग्रोथ रेट जब इकोनॉमी में बढ़ता है तो। नेक्स्ट हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इज फॉर्मेशन इज डिफाइन एज, उसको हम लोग कैसे कहेंगे, तो नेट एडिशन टू स्टॉक आफ्टर डिप्रेसिएशन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, इसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैपन्स नेसेसरली इफ़ देयर इज़, क्या होगा आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तब जाके जो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ HRD, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहा है आपका, क्या होगा, दोज विच इंक्रीज इन कंट्री स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, दूसरा आपका ऑप्शन है दोज विच इंक्रीज द एडिशन टू द हिज दिस स्टॉक, यानी ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट है। द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज डिटरमाइन, आपका क्या डिटरमाइन करता है कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो आपका सेक्टर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्स को करता है, यानी ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पर सारे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वेस्ट इन एजुकेशन प्लानिंग आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मैन एम्पावरमेंट अप्रोच, ठीक है, सोशल डिमांड अप्रोच एंड रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, ठीक है, दोनों यहाँ पर तीनों की बात करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट वाला सारा क्वेश्चन, अभी बहुत सारा इसमें और भी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में करवाएं या फिर इसी में जो है कर देते हैं। ओके वेट, जो है हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था, अब और भी थोड़ा रह गया तो कर ही लेते हैं। द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल रिलेटेड विद द एक्सपेंडिचर इन, तो आपका अगर हम इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल करते हैं तो हमें एजुकेशन में भी एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ेगा, ट्रेनिंग में, हेल्थ सर्विसेज में, तो सारी चीज़ों में, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स, तो आपका क्या इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, जॉब रिज़ाइन, रिवार्ड्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपके इन्वॉल्व होती हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इन इंडिया, तो कौन सा आपका करेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इन इज़ लार्जेस्ट, यानी हमारा हाउस होल्ड सेक्टर का जो वो है आपका कंट्रीब्यूशन काफ़ी लार्ज है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड टिपिकली कंसिडर द ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल हम टिपिकली किसको कहेंगे, तो हेल्थ एंड एजुकेशन को हम टिपिकली ह्यूमन कैपिटल कंसिडर करते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, हेल्थ एजुकेशन इज़ टिपिकली अ ह्यूमन कैपिटल। स्वच्छ भारत अभियान किस जो है वर्ष आपका किस जो है दिन शुरू किया गया है, तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के वर्ष अवसर पे इसे शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन रूरल प्रोग्राम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इसके अंतर्गत जो है आपका आता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन कैपिटल व्यू ऑफ एजुकेशन, किसकी बात करता है, इंक्रीज द ह्यूमन कैपिटल एंड द वेज ऑफ द वर्कर, यानी वेज ऑफ द वर्कर भी बढ़ाओ और इंक्रीज इन द ह्यूमन कैपिटल, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑल प्राइमरी स्कूल्स विल बी अपग्रेडेड टू मिडिल स्कूल लेवल, ठीक है, उसको अपग्रेड करने की बात किया गया है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओके, तो ये हमारे जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए, और भी प्रश्नों का जो है सीरीज़ आपको मिलेगा, पर अभी थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे पाऊँगी क्योंकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मुझे प्रोवाइड करना है, जिससे कि आप लोग बैठ के उसको और अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अगर आपको सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों को कि वो भी इन प्रश्नों को हल कर सकें और देख सकें। जुड़े रहिएगा चैनल पे, धन्यवाद।